रेडी? जय हिंद फ्रेंड्स। आयुषी क्या हाल है? कैसी हो आयुषी? निशांत रंजन भैया सर को बुला दीजिए। बुला लिए भैया, बुला लिए। शगुन गुड इवनिंग। उदय सेन, संजय परिदा। एक्स है सर, एक्स तुमने लिखा, एक्स है सर, अच्छे नहीं लिखा तुमने, मतलब कुल्हाड़ी हो, काट डालोगी जो मिलेगा सामने। सर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फ्यूडलिज्म एंड जमींदारी सिस्टम? जमींदारी सिस्टम इज द ऑफशूट ऑफ फ्यूडलिज्म। जमींदारी सिस्टम सर वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास भी लॉन्च। किसी को भी रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए, सबको जातिवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए। जिस दिन इस देश में जातिवाद खत्म हो जाएगा, रिजर्वेशन अपने आप हट जाएगा। उल्टी लड़ाई मत लड़ो कि रिजर्वेशन हटाओ, तुम नारा दो जातिवाद हटाओ। जिस दिन इस देश में जातिवाद खत्म हो जाएगा उस दिन रिजर्वेशन खत्म। ओह ग्रेट। अमरिंदर वेरी गुड। सर पोस्ट गुप्ता चैप्टर कहां से पढ़े? साहब एनसीईआरटी से पढ़ो, और कहां से पढ़ोगे? एनसीईआरटी क्लास चल रही है, एनसीईआरटी से पढ़ो और उसके बाद स्पेशल इशू ले लो, प्रीलिम्स स्पेशल इशू। उसके लिए कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ, नहीं यार नजबुल, ये सब क्या उल्टे सीधे सवाल कर रहे हो? कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कुछ नहीं होता। पोस्ट गुप्ता सोसाइटी, पोस्ट गुप्ता सोसाइटी। अब आज एक ऐसा डायग्राम बनाने जा रहा हूं। माहिम सिंह गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अरे कोई बात नहीं संजय यार, सब चलता रहता है, चलता रहता है। तन्मय सक्सेना कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। राम राम गुरुजी, हरियाणा आला की तरफ से, बहुत बढ़िया। राम राम जी, राम राम। तुम्हारा तो सीएम बदल गया यार। सर चैप्टर कौन सा है पता नहीं चल रहा है। पता तो हमको भी नहीं चल रहा है। जमींदारी सिस्टम अगर अभी आगे पढ़ाएंगे, मुगल जब पढ़ाएंगे तो जमींदारी भी पढ़ाएंगे। सर यूरोप का फ्यूडलिज्म और ब्रिटेन भारत का फ्यूडलिज्म, दोनों में अंतर यह है, वहां मैनर है और वहां किसान आजाद नहीं होते थे, सर्फ होते थे। वहां मैनर, फ्यूडल लॉर्ड, मैनर और सर्फ, ये तीन लोग होते थे। शिवानी वाओ क्या बात है सर, वेरी गुड। मॉडर्न हिस्ट्री कोर्स अमेजिंग। ऐसे ही पढ़ लो बेटा, ऐसे ही पॉलिटी पढ़ा दूंगा, ऐसे ही इकोनॉमी पढ़ा दूंगा, बस पढ़ना। देखो मुझ पे बाहर कितना इल्जाम लगा दे, पढ़ाते नहीं, पढ़ाते नहीं। अरे भैया मैं नहीं पढ़ाता, मैं कितनी बार बोलूं मैं नहीं पढ़ाता हूं। मैं पढ़ना और जीतना सिखाता हूं। पढ़े तो 20 साल, क्या कर पाए जिंदगी में? 20 साल पढ़े तो चलो खैर, पहले सोसाइटी खत्म कर ले, फिर आगे की चर्चा करेंगे। एक आध घंटा पढ़ लिया जाए, तुम्हारा पैसा भी तर जाए। सोसाइटी, सोसाइटी इज कनेक्टेड विद, समाज का संबंध किससे है? इकोनॉमी से और पॉलिटी से। कैसे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका
अर्बन इकोनॉमी, अर्बन शहरी अर्थव्यवस्था। अफगानिस्तान फ्यूडल इकोनॉमी, सामंती अर्थव्यवस्था। देखो तुम्हारे सामने से एग्जांपल ले रहा हूं। नहीं भैया मैं नहीं पढ़ाता, मैं नहीं पढ़ाना चाहता। हिंदुस्तान में पढ़ाई की कंडीशन देख के मैंने कसम खा लिया कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मुझे पढ़ाना ही नहीं। बस मेरे स्टूडेंट्स जीतते हैं और सीखते हैं, इसी बात की मुझे खुशी है। अब जीतने और सीखने वालों की संख्या कम है और हारने और रोने वालों की संख्या ज्यादा है, तो चिल्लाते रहते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है। द्रोणाचार्य के एक ही शिष्य का तो नाम है अर्जुन। अब बाकी चिल्लाते रहेंगे पढ़ाई नहीं, गुरुजी कहते रहे मछली चिड़िया का आंख देखो, चिड़िया का आंख देखो। चिड़िया का आंख देखेगे ना भैया, तीर चलावेगे ना कि चिड़िया का आंख देखी है गए ना अम्मा। तो उन्हों के शिष्य स्टूडेंट घर में जाके कहीं नहीं है कि अम्मा गए ना कहते रहा चिड़िया का आंख देखो। अब चिड़िया का आंख देखेगे ना कि पढ़ेगे ना। तो भैया यही जीवन है और ऐसे ही चलेगा। आप में से जिनको मेरी बात समझ में आती है, मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूं। नहीं समझ में आती है तब भी मैं भगवान का शुक्रगुजार हूं। मैं अपना काम कर रहा हूं बस। तो समाज जो है वो अर्थव्यवस्था और राजनीति से जुड़ा हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कौन सा समाज है? अर्बन, नगरीकृत समाज है। और अफगानिस्तान में आज कैसा समाज है? फ्यूडल। कैसी अर्थव्यवस्था? फ्यूडल अर्थव्यवस्था है। अब यहां देखो वुमन की कंडीशन, आजाद, इंडिपेंडेंट, बिना शादी किए बच्चा पैदा कर सकती है, इतनी आजादी। और यहां देखो वुमन की आजाद कंडीशन, यहां एक्सेलेंट, यहां वर्ष। वजह क्या है? इकोनॉमी एंड पॉलिटी। अब इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस गिव्स सोशल इंडिपेंडेंस, यह नियम है। आर्थिक स्वतंत्रता सामाजिक स्वतंत्रता को जन्म देती है। यहां देखो औरतों के पास आर्थिक स्वतंत्रता है, यहां नहीं है। धर्म उनका मुद्दा नहीं है। तुम लोग नाहक में इस्लाम 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 को जिस दिन तुम में से कोई समझना शुरू करेगा, रोजा चल रहा है, बड़ा प्यारा चीज है रमजान, सिर्फ 10 रह लोगे, 10 सिर्फ 10 रोजा रह लोगे तो पूरा बॉडी और मन प्योर हो जाएगा। सेंसेस को बाहर से हटाकर अंदर लगाने की प्रक्रिया का नाम है रोजा। बड़ा प्यारा चीज है रोजा, रमजान, प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड एंड बॉडी। सिर्फ 10 रोजा रह जाओगे तो जिंदगी बदल जाएगी। 30 में तो खुदा के रास्ते पे आ जाओगे। लेकिन अब यही है, मुसलमान खुद ही नहीं समझ पाते, दूसरों को बताते ही नहीं, पता नहीं, कहते हमारी किताब होली है, छुपा के रखे हैं। कह दो भैया बाहर जाकर लोगों को बताओ, समझाओ कि हमारे पास भी अच्छी चीजें हैं। क्रिश्चियन देखो अपना घूम घूम के प्रचार करते हैं, सबको पढ़ाते हैं। हिंदू देखो जगह जगह भागवत कथा करा रहा है, कोई भी सुने, हिंदू मुसलमान ईसाई कसाई कोई भी सुने। लेकिन मुसलमान ऐसा नहीं कर रहा है। इसीलिए तो शंका की निगाह से देखा जाता है कि अच्छी है तो सबको बताओ, कहां छुपा के रखे हो है? इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। अब देखो एक सूत्र यहां से समझ में आ गया। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आर्थिक स्वतंत्रता सामाजिक स्वतंत्रता को जन्म देती है। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस गिव्स सोशल इंडिपेंडेंस। कितना बड़ा सूत्र है यह। आर्थिक स्वतंत्रता सामाजिक स्वतंत्रता को जन्म देती है। देखो कितना प्यारा सूत्र है ये देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और आज का अफगानिस्तान। इस समझ के विकास को
तैयारी कहते हैं। यूपी है, बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा है, औरतों की स्थिति खराब है भारत में। तो अब तुम एज अ आईएएस एस्पिरेंट क्या करोगे? कहोगे सर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की व्यवस्था कर दो सर। जैसे ही इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट होगी, सोशल इंडिपेंडेंट हो जाएंगी। तो समाज, जैसे जैसे इकोनॉमी और पॉलिटी चेंज होगा, ऐसे ऐसे समाज भी चेंज होगा। अब ऋग्वैदिक पीरियड का समाज, तीन वर्ग है इसमें। पहला पुरोहित, ब्राह्मण नहीं है। दूसरा राजन्य, और तीसरा वैश्य। बस तीन लोग हैं ऋग्वैदिक समाज में। पुरोहित, क्योंकि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में रिलीजन कॉन्स्टिट्यूशन था, तो रिलीजन को बताने वाला तो रहेगा ही, तो पुरोहित, फिर राजन्य रूलिंग क्लास, फिर वैश्य कॉमन पीपल। सोशल डिवीजन किस पर डिपेंड करता है? मटेरियल एस्पेक्ट्स पे। और ऋग्वैदिक पीरियड ट्राइबल इकोनॉमी, तो सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन मटेरियलिज्म वाज नॉट प्रेजेंट। नोट करके लिख लो, सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन material aspects was not present. भौतिक पक्षों पर आधारित सामाजिक वर्गीकरण मौजूद नहीं था। भौतिक पक्ष, भौतिक मेटेरियल एस्पेक्ट्स, कैपिटलिस्ट, प्रोलिटरेट्स, फ्यूडल लॉर्ड्स, वर्कर्स, ऐसा कुछ नहीं था ऋग्वैदिक सोसाइटी। लेटर वैदिक, आयरन रेवोल्यूशन, लौ क्रांति और बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, कृषि अर्थव्यवस्था की शुरुआत। अब यहां पे सोशल डिवीजन मटेरियलिज्म, मटेरियल एस्पेक्ट पे। अब मटेरियल, भौतिक आधार पर समाज को डिवाइड किया जा सकता है। एक वर्ग जिसके पास जमीन है, एक वर्ग जो मजदूर है। तो यहां पे तुम देखोगे बर्थ ऑफ वर्ण सिस्टम, ये सब मैं समझा चुका हूं। बर्थ ऑफ वर्ण सिस्टम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब एग्रीकल्चर इकोनॉमी शुरू हो गई तो वर्किंग क्लास की जरूरत पड़ गई। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो शूद्र, वर्किंग क्लास। ये सब हम पढ़ चुके हैं डिटेल में। फिर आया 6th सेंचुरी बीसी, अर्बन इकोनॉमी। 6th सेंचुरी बीसी, अर्बन इकोनॉमी, अर्बन इकोनॉमी। तो बुद्धा पीरियड, मौर्य पीरियड और पोस्ट मौर्य, बुद्ध काल, मौर्य काल और मौर्योत्तर काल। बर्थ ऑफ अर्बन इकोनॉमी, नगरीकृत अर्थव्यवस्था का जन्म, प्रमोशन टू अर्बन इकोनॉमी, अर्बन नगरीकृत अर्थव्यवस्था को बढ़ावा और पीक ऑफ अर्बन इकोनॉमी। नगरीकृत अर्थव्यवस्था का चरमोत्कर्ष। पहला फीचर,
राइज इन द स्टेटस ऑफ वैश्यास, वैश्यों की सामाजिक स्थिति वैश्यों की सामाजिक स्थिति में उत्थान। अब अर्बन इकोनॉमी है ना, ये देखो, अर्बन शहर में कौन रहेगा? बिजनेसमैन रहेगा, ट्रेडर्स रहेंगे। आज अमेरिका मतलब एलन मस्क, आज अमेरिका मतलब बिल गेट्स, आज अमेरिका मतलब वॉरेन बफेट। ये बिल गेट्स, एलन मस्क, वॉरेन बफेट ये अफगानिस्तान में है। तो वैश्यों की स्थिति में उत्थान, अनाथ पिंडक का नाम बताया था। प्रमोशन टू द स्टेटस ऑफ वैश्यास, प्रमोशन टू द स्टेटस ऑफ वैश्यास। वैश्यों की सामाजिक स्थिति में और सुधार और उन्नति, क्योंकि नगरीकरण बढ़ रहा है तो उनकी सामाजिक उन्नति भी बढ़ रही। पीक ऑफ अर्बन इकोनॉमी, चरमोत्कर्ष। वैश्यास ऑन द टॉप ऑफ द सोशल लैडर, सामाजिक सोपान में सबसे उच्चतम स्थान वैश्यों का। वैश्य। फिर शूद्र, शूद्र क्या बन गए? क्राफ्टमैन बन गए। इंप्रूवमेंट इन द स्टेटस ऑफ शूद्रस, शूद्र की स्थिति में सुधार। क्यों? क्योंकि वो क्राफ्टमैन बन गया, शिल्पकार। अब वो सिर्फ वर्कर नहीं है, शिल्पकार भी है। तो जुल्हा, नाई, कारपेंटर, लोहार, इन सब के उत्पादों की मांग बढ़ी, इनके पास पैसा आने लगा। तो जब इनके पास पैसा आने लगा, इनकी स्थिति सुधर गई। शूद्र, आर्य, अर्थशास्त्र ने शूद्र को आर्य मान लिया, मानना ही था, उच्च वर्ग का मान लिया। जिसके पास पैसा आ रहा है वो उच्च वर्ग का हो गया। शूद्र यानी शिल्पकार, क्राफ्टमैन, ऑन द टॉप ऑफ द लैडर। शिल्पकार जो जूता बना रहा है, अरे आज राजू कुमार तू यादव देखो, आज देखो ब्राह्मण क्षत्रिय का क्या हाल है। आज अनिल अंबानी के घर सब नाच रहे हैं। राजू कुमार यादव देखा नहीं तुमने अभी? अनंत किसी का जैकेट खींच रहे हैं, किसी की टोपी पानी से बड़ा कोई है इस देश में? कैसी बातें कर रहे हो यार। वुमन, वुमन की स्थिति में सुधार। क्यों? मैंने बताया वीविंग मोनोपोली, है वीविंग, कपड़ा का वीविंग मोनोपोली उसके पास है। और भारत में मसाले के बाद सबसे ज्यादा निर्यात किसका हो रहा है? कपड़े का। तो इसके पास भी पैसा आ रहा है, इसकी भी सामाजिक स्थिति सुधर रही है। वुमन,
स्पेशल प्रोटेक्शन बाय द स्टेट, इतिची का महामात्र, इतिची का महामात्र, वुमन स्पेशल प्रोटेक्शन, एक महामात्र ही रखा है औरतों के ऊपर ध्यान रखने के लिए। सती सिस्टम नहीं है, पर्दा प्रथा नहीं है, बाल विवाह नहीं है, कोई कुरीति नहीं है। वुमन हैविंग लिबरेशन। कामसूत्रा में कहता है, कामसूत्रा में कि कोई जरूरत नहीं कि महिला, शहर की महिला शादी करे, कोई जरूरत नहीं। रंगोपजीवी बन सकती है, एक्ट्रेस बन सकती है, डांसर बन सकती है, एंटरटेनर बन सकती है, जो कि शहर में आज भी तुम देख सकते हो। फिर अब शूद्र वर्किंग क्लास था, उसका स्टेटस बढ़ता चला गया, वो क्राफ्टमैन बन गया, तो अब वर्किंग क्लास की जगह खाली पड़ गई, तो दास सिस्टम, स्लेवरी सिस्टम, बर्थ ऑफ स्लेवरी सिस्टम, बर्थ ऑफ स्लेवरी सिस्टम, सब समझा चुका हूं। बर्थ ऑफ स्लेवरी सिस्टम, ग्रोथ ऑफ स्लेवरी सिस्टम, ग्रोथ ऑफ स्लेवरी सिस्टम, पीक ऑफ स्लेवरी सिस्टम। दास प्रथा का जन्म, 4 प्रकार के दास कहां दिखाई पड़ते हैं? अमित आजाद, 4 प्रकार के दास कहां किस में दिखाई पड़ते हैं? पिटक्स में, यहां मौर्य पीरियड में। कितने प्रकार के दास अर्थशास्त्र में? 9 प्रकार के। मनुस्मृति, सामाजिक स्ट्रक्चर, सामाजिक स्ट्रक्चर होगा। सर न्यू कोर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री इज प्योर इंग्लिश और बाइलिंगुअल? नहीं, इस कोर्स में तो फिर यार कटने लगा, देखो फिर स्विच ऑफ होने लगा, इसको ठीक नहीं करा है। एजुकेशनल राइट तो है ही है, 100 के 24 शहर में जो औरतें रह रही वो तो पढ़ ही रही हैं। आचार्य कहा जा रहा है, उपाध्यायी कहा जा रहा है। क्या हुआ? हिमांशु जायसवाल, इस कोर्स में बाइलिंगुअल है, वैसे मॉडर्न हिस्ट्री इंग्लिश मीडियम में बिल्कुल अलग है, वो पूरी इंग्लिश ही है, वो भी जिसे चाहिए वो मिल जाएगी। वीडियो रुक जा रहा है, क्या वो ठीक नहीं हुआ? चलो चलो, अब नहीं रुकेगा, कोई बात नहीं, अब नहीं रुकेगा महेश ठाकुर, हम होंगे कामयाब एक दिन। अरे अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, तुम चिंता ना करो। पानी लिया यार, देखो और यहीं पर अनटचबिलिटी के भी ग्लिम्स दिखाई पड़ते हैं, पर कैपिटलिस्ट सोसाइटी में अनटचबिलिटी सरवाइव नहीं कर सकती। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में अनटचबिलिटी सरवाइव, आज की डेट में अगर अनिल अंबानी को तुम जात निकाला कर दो, क्या फर्क पड़ता है? किसी आईपीएस को जात निकाला कर दो, क्या फर्क पड़ता है?
मुजम्मिल कयूम पूछ रहा है रिलीजन क्या है? मानव के विकास का विज्ञान है रिलीजन। रिलीजन इज अ साइंस फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द लोवेस्ट लेवल टू द हाईएस्ट लेवल। सेंसेस टू कॉन्शियस, ये है रिलीजन। बहुत प्यारी चीज है, लेकिन अगर तुम पाखंड को फॉलो करते हो तो तुमको बर्बाद कर देगा, परेशान बहुत रखेगा, रुलाएगा बहुत। वही बुद्ध, सिद्धार्थ, इसको पूरा कर लूं फिर मैं आता हूं रिलीजन वाले क्वेश्चन पे। तो ये कैपिटलिस्ट जहां भी सोसाइटी, मनी इकोनॉमी वाली सोसाइटी ऐसे ही होगी, वैश्यों का पोजीशन। आज तुम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देखो, छोड़ो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया। आज इंडिया को देखो, समाज में सबसे ज्यादा बोलबाला किसका? कैपिटलिस्टों का, अंबानी और अडानी। क्राफ्टमैन हैविंग अ गुड स्टेटस, ब्यूटी पार्लर, पहले इनके नाई बोलते थे, अब ये ब्यूटी पार्लर हो गया। कितना स्टेटस सुधर गया, क्योंकि पैसा, ब्यूटी पार्लर मतलब अच्छा पैसा। फिर बुटीक यानी दर्जी, वुमेन नीना गुप्ता, राखी सावंत। एक नाम ले लूंगा तो तुम लोग हंसे बिना रुक नहीं पाओगे, लेकिन मेरा मानना यह है यार, किसी को कुछ बोलो मत प्लीज। एक नाम अगर मैं ले लूं तो तुम सब हंसे बिना नहीं रुक पाओगे, लेकिन तुम लोग क्यों जज बनते हो यार, क्यों भगवान बनते हो? जिसको जिसमें मजा आ रहा है उसको करने दो, तुम सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो। जो भी दूसरे पर ध्यान दे रहा है वो भीख मांगेगा, कोई नहीं बचा सकता उसको। अपने ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर। और स्त्री को अगर तुम सम्मान नहीं दे पाते हो तो तुम राक्षस हो और बहुत घटिया किस्म का इंसान हो। मतलब तुम्हारी घटिया का कोई पैमाना ही नहीं है। मेरे नजर में दुनिया में दो तरह के लोग, एक वो जो स्त्री को सम्मान करते हैं, वो महान है, और एक वो जो स्त्री का सम्मान नहीं करते, वो खत्म है, नीच, अधर्म। ये देखो, स्लेव, देखो बहुत सारे घरों में सिर्फ रोटी कपड़ा और खाने पे लोग काम कर रहे हैं। अनटचेबिलिटी सरवाइव नहीं कर पाएगी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, अनटचेबिलिटी सरवाइव नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि पैसा है, मनी, और जिसके पास पैसा है उसे तुम आइसोलेट नहीं कर सकते। ये देखो, आज के इंडिया देख लो, यही तुमसे वो मेंस में पूछेगा कि बाबूजी ये समझते हो कि नहीं समझते, यही से क्वेश्चन पूछेगा। वुमेन की पोजीशन कैसे इंप्रूव किया जाए, इकोनॉमिक कंडीशन कैसे इंप्रूव किया जाए। चुनाव थोड़ी लड़ेंगे हम, तो निर्विरोध जीतेंगे, हमारे खिलाफ कौन लड़ेगा? हम तो निर्विरोध जा रहे हैं, कहीं से भी। देखा देखा इसको, ये पढ़ना हुआ, ये पढ़ना हुआ पूरा, और ये सीखना हुआ। ये पढ़ना हुआ ये, और ये सीखना हुआ।
इसी को कहते हैं तैयारी। अब फ्यूडल समाज, फ्यूडल सोसाइटी, गुप्ता पीरियड, बर्थ ऑफ फ्यूडल सोसाइटी, पोस्ट गुप्ता, ग्रोथ ऑफ फ्यूडल सोसाइटी, राजपूत, पीक ऑफ फ्यूडल सोसाइटी। है अरे पढ़ लो यार, बहुत कीमती चीज पढ़ा रहा हूं। जानता हूं बहुत सारे लोग नौकरी पेशा वाले भी एडमिशन लिए हैं हिस्ट्री में पढ़ने के लिए, मजा लेने के लिए, लेकिन जो सीरियस लोग हैं वो पढ़ें कायदे से। जब तक पढ़ रहे हो तब तक कोई क्वेश्चन मत करो यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने जा रहा हूं। फ्यूडल सोसाइटी, अमित आजाद गोंडा से हो, लाओ 20,000 रुपया चंदा दो। अब गुप्ता पीरियड, सामंती समाज का जन्म। अरे भैया नया मॉडर्न हिस्ट्री का जो कोर्स है उसमें ये वाली टी शर्ट पहने हुए हैं। पुराने वाले कोर्स में चौक वाला बोर्ड था, चौक वाला, दोनों पड़ा हुआ है। और ये नया वाला वीडियो तो धमाकेदार, उससे उसका भी एडवांस्ड वर्जन, और इसका तीसरा वर्जन निकालूंगा सिर्फ डायग्राम में। अब फ्यूडल सोसाइटी, मनी इकोनॉमी खत्म होगी। यहां पे मनी इकोनॉमी स्टार्ट्स डिक्लाइन, पतन की शुरुआत, और समाज और अर्थव्यवस्था का संबंध यहां डिक्लाइंस, यहां एंड, मनी इकोनॉमी खत्म, यहां मनी इकोनॉमी के पतन की शुरुआत, यहां पतन, यहां खत्म। अब ध्यान लगाओ, अब ध्यान लगाओ। अब ये देखो, अब ये देखो, यहां पे ये देखो, वैश्यों की स्थिति अच्छी है, किसकी वजह से? वैश्यों की स्थिति अच्छी है किसकी वजह से? अर्बन इकोनॉमी की वजह से। और यहां पे अर्बन इकोनॉमी डिक्लाइन हो रही, मनी इकोनॉमी डिक्लाइन हो रही। मनी इकोनॉमी और अर्बन इकोनॉमी, नगरीय अर्थव्यवस्था, मुद्रा अर्थव्यवस्था या नगरीय अर्थव्यवस्था, मुद्रा अर्थव्यवस्था या नगरीय अर्थव्यवस्था, यहां उसका पतन हो रहा है, यहां पतन हो गया है, यहां अंत हो गया है। तो अब पहली घटना क्या होगी? वैश्यों की स्थिति में गिरावट, गिरावट। खत्म नहीं हुआ, गिरावट, वैश्यों की स्थिति में गिरावट। हालांकि अभी भी वो पावरफुल हैं, लेकिन वो जो स्थिति पोस्ट मौर्य है वो वाली नहीं है। वैश्यों की स्थिति गिरावट,
अरे इंद्रमणि मिश्रा, थोड़ा पढ़ लिया करो यार, हमेशा टाइपे करते रहते हो, फिर बाद में चिल्लाओगे पढ़ाया नहीं, ये नहीं किया, समझाया नहीं, ये नहीं बताया है? वैश्यों की स्थिति में गिरावट, पतन, खत्म। यहां नगर खत्म, वैश्य भी खत्म। अब ये अफगानिस्तान का दौर हो गया, अब यहां कोई एलन मस्क नहीं, कोई वॉरेन बफेट नहीं। ये देखो, शूद्र, शूद्र, फिर कृषक बन गए, कृषक थे ही वो, फिर से कृषक बन गए। यहां अर्धीक बन गए, अर्धीक, अर्धीक मतलब बटाई पे काम करने वाला, शेयर होल्डर्स, और यहां गुलाम। गुलाम, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा बोलबाला किसका है? सामंतों का। अब देखो, जैसे जैसे नगर खत्म होगा वैसे वैसे समाज परिवर्तित होता चला जाएगा। यहां तुम्हें किसी वैश्य का नाम नहीं दिखाई पड़ेगा। कनेक्ट हो रही? अब वुमन, वुमन की सबसे खतरनाक स्थिति हुई। वुमन, स्त्री, जाकी बिटिया सुंदर देखी, ता पर जाए धरी तलवार। जाकी बिटिया सुंदर देखी, ता पर जाए धरी तलवार। जाके बिटिया सुंदर देखी, ता पर जाए धरी तलवार। फ्यूडलिज्म। अर्बन इकोनॉमी खत्म। अर्बन इकोनॉमी में वुमन इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट थी, अब वुमन की इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस खत्म हो गई। औरत की आर्थिक स्वतंत्रता खत्म हो गई। उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? कपड़ों का व्यापार, और वीविंग उसकी मोनोपोली थी। तो उसकी आर्थिक स्वतंत्रता, वुमन, एंड ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। और ये सामंत, जाकी बिटिया सुंदर देखी, ता पर जाए धरी तलवार। पिता की संपत्ति में अधिकार खत्म, संपत्ति का अधिकार खत्म हो गया। स्मृतियों ने संपत्ति में अधिकार खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि बिटिया का अब फ्यूडलिज्म है। फ्यूडलिज्म में सबसे बड़ी ताकत क्या है? जमीन। अब बेटी की शादी दूसरे घर में हुई, अगर उसको आप संपत्ति में हिस्सा दोगे, आधा जमीन का हिस्सा लेकर चली जाएगी, आपके घर की शक्ति कम हो जाएगी। तो लड़की की संपत्ति का अधिकार खत्म हो गया। आज लड़की को संपत्ति में अधिकार है, मनी इकोनॉमी। नहीं, अब गुप्ता पीरियड में ट्रांजिशन है हल्का सा। गुप्ता पीरियड इज अ ट्रांजिशनल पीरियड। एक बार थोड़ी चीजें खत्म हो जाएंगी। स्लोली स्लोली।
पर उसकी शुरुआत हो जाएगी। अब सती सिस्टम की सबसे पहली सूचना अभिषेक कुमार कहां है? गुप्ता पीरियड में। तो अब इन तीनों की वजह देखो। पहला चीज, जाकी बिटिया सुंदर देखी, तापर जाए धरी तलवार। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अगर आप किसी बीच पे लेटे हो नंगे अपनी वाइफ के साथ, कोई बोलने वाला नहीं है, आर्मी है, पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन यह बात आप अफगानिस्तान में नहीं कर सकते। तो यहां पर अब कुंवारी स्त्री को उठाना पाप नहीं है, लेकिन विवाहित स्त्री को उठाना पाप है। तो अपनी बच्चियों को बचाने के लिए सबसे पहली चीज किसकी शुरुआत हुई? बाल विवाह की। और ये औरत की सामाजिक स्थिति पर सबसे बड़ा झटका, क्योंकि एजुकेशन छीन गया उसका। बाल विवाह ने औरत का एजुकेशन छीन लिया। एजुकेशन राइट तो वैसे भी नहीं था पहले से, अब तो पूरी तरह छीन गया। 8 वर्ष मिनिमम एज, 10 वर्ष मैक्सिमम, और 8 वर्ष की कन्या को, 8 वर्ष की बच्ची को कहा गया कन्या, और 10 वर्ष को कहा गया गौरी। यह मैक्सिमम एज शादी की। गुप्तोत्तर, पोस्ट गुप्ता पीरियड, राजपूत पीरियड, बाल विवाह। बाल विवाह के साथ एक और चीज शुरू हो गई, पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा लेकिन औरतों को जो सबसे बड़ा झटका लगा वो था सती सिस्टम। सती सिस्टम। अब देखो, औरत का संपत्ति में अधिकार नहीं, औरत की इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस खत्म, और टीकाकारों ने सती की प्रशंसा की कि जो औरत सती हो जाती है वो अपना और अपने पति का स्थान स्वर्ग में फिक्स कर लेती है। अरे लोगों ने कहा अच्छा। अब देखो, औरत के पास संपत्ति का अधिकार नहीं, नो प्रॉपर्टी राइट्स, प्लस नो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, प्लस प्रेज्ड, सती सिस्टम प्रेज्ड बाय कमेंटेटर्स। टीकाकारों ने इसकी प्रशंसा की कि जो औरत स्त्री हो, जो स्त्री सती होगी वो अपने और अपने पुरुष को स्वर्ग में ले जाएगी। अरे पुरुषों ने कहा भैया कराओ इनको सती जबरदस्ती। और ये तीनों चीजें की शुरुआत कहां हुई? शुरुआत कहां हुई? गुप्ता पीरियड में। बिगिनिंग ऑफ 3 इवल्स। Which 3? Parda, child marriage and sati. Gupta. Promotion to 3 evils. Promotion to 3 evils. Post Gupta. And peak of 3 evils. Rajput. Birth of 3 evils. 3 evil मतलब बाल विवाह, पर्दा और सती। Beginning of 3 evils, Gupta. Promotion to 3 evils, post Gupta. Peak of 3 evils, Rajput. ऐसे पढ़ो यार, समझ को विकसित कर लो, समझ को। ये मेहनत मत करो, तपस्या मत करो, रटो मत, समझो। और देखो 6 महीने में तुम्हारे साथ क्या होता है। खड़े होके पढ़ो, भूखे रह के पढ़ो। खड़े होके पढ़ो। अब ये तांबे का गिलास है, इसको अगर बदलना होगा तो इसको आग दिखाना पड़ेगा, गलाना पड़ेगा। नहीं शिवानी, जौहर इज अ डिफरेंट थिंग, वो मेडिवल में डिस्कस करेंगे। जौहर और सती बहुत आर डिफरेंट। जौहर और सती अलग अलग बातें हैं, यहां मत लाओ जौहर को।
अब ये चांदी है, अब अगर इस गिलास को बदल के, कॉपर है, चांदी नहीं है, तांबा है, अब इस तांबे को अगर बदल, इस तांबे के गिलास को बदल के अगर इतने ही तांबे का कटोरा बनाना है तो इसको टेम्परेचर देना पड़ेगा, ताप, तब ये गलेगा, तब उस लिक्विडिफाइड मेटल से हम इसका कटोरा बनाएंगे। ऐसे तुम हो, तुमको भी अपने आप को टेम्परेचर देना पड़ेगा, उसी टेम्परेचर देने का नाम है तपस्या। अरे कोई अज्ञानता नहीं है राजू कुमार यादव, ये सब फ्यूडलिज्म है। अफगानिस्तान में आज फ्यूडलिज्म है, दिल उल दर्द करने की कोई जरूरत नहीं, समझो इसको। हां, अगर किसी पार्टी का आईटी सेल ज्वाइन करने जा रहे हो फिर अलग बात है। पर्दा प्रथा में वो पर्दा लेके चलती थी, जैसे तुम घर में पर्दा लगाते हो तो किसी को देख, एक दो आदमी उनके साथ ऐसे चलता था पर्दा पकड़ के कि कोई देख ना पाए। तो घूंघट करते हुए औरतों को नहीं देखे हो? हैं? घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है, जब तक ना मिले नजरों से नजर, श्रृंगार अधूरा रहता है। गाना सुनना, उसमें तुम्हें घूंघट दिखाई पड़ेगा। देखे? तो पहला फीचर क्या है? वैश्य, वैश्य। दूसरा शूद्र, तीसरा थ्री इवल्स ऑफ वुमन। आयुषी, वो तुम गुप्ता पीरियड मैंने बताया, इस क्वेश्चन का आंसर दिया है बीच में, किसी ने पूछा था, तो जब तुम पूरा कोर्स करोगे तो तुम्हें वो आंसर मिलेगा। लेकिन जो चौथी इंपॉर्टेंट चीज इस पीरियड की है वो है, चौथी, अनटचेबिलिटी। फ्यूडल पीरियड की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता। यह फ्यूडलिज्म की सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। अरे वाह, अभिषेक सोम, अनटचेबिलिटी, ये फ्यूडलिज्म में ही सरवाइव कर सकती है। हु इज अनटचेबल? शूद्र, स्लेव एंड अनटचेबल। तीनों में फर्क समझ लो। अ पर्सन हैविंग ऑल राइट्स एक्सेप्ट एजुकेशनल राइट, शिक्षा के अधिकार को छोड़कर बाकी सारी अधिकार शूद्र के पास है। ठीक है? Slave, good treatment to a slave was a religious act, धार्मिक कृत्य है। दास के साथ अच्छा व्यवहार करना धार्मिक कृत्य है, यह भी खुश रहता था। अनटचेबल, अ पर्सन विदाउट राइट्स, कोई अधिकार नहीं। अ पर्सन विदाउट प्रोटेक्शन, कोई सुरक्षा नहीं। ना तो कोई अधिकार, ना कोई सुरक्षा। स्लेव को सुरक्षा है कहां? धर्म से। और शूद्र को शिक्षा छोड़ के बाकी सारा अधिकार है। शादी कर सकता है,
खेती कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। इसलिए बहुत खतरनाक सिचुएशन, अनटचेबिलिटी। इट वॉज बेसिकली पनिशमेंट in feudal period. And is interconnected with Jajmani system. Untouchable. अब अनुलोम प्रतिलोम विवाह को रोकना है। अब आप देखो समाज में अनुलोम प्रतिलोम विवाह हो रहा है। अनुलोम प्रतिलोम विवाह, अब फ्यूडल सोसाइटी में जहां कास्ट फिक्स्ड है, वहां तो तुम अनुलोम प्रतिलोम कर ही नहीं सकते। तो ब्राह्मण का लड़का और वैश्य की लड़की कर लिए शादी, ठीक। इनका जो लड़का होगा उसे अनटचेबल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और किसी का लड़का अनटचेबल डिक्लेयर कर दिया जाए, person without rights, doing menial jobs, सबसे बड़ी पनिशमेंट थी अनटचेबिलिटी। मौत से भी खतरनाक पनिशमेंट थी, मौत से भी। तो कानून को बचा के रखने के लिए, नियम को बचाने के लिए अनटचेबिलिटी। गुप्त पीरियड में, गुप्ता पीरियड, अनटचेबिलिटी। विजिबल, अनटचेबिलिटी, प्रमोशन, पीक। कौन मेंशन करता है? अल-बरूनी। अल-बरूनी स्पीक्स अबाउट अनटचेबिलिटी। कोई भी लॉ, सिर्फ सोशल लॉ नहीं, जो भी कोई भी लॉ तोड़ देगा। अब मॉडर्न पीरियड, कैपिटलिस्ट पीरियड, मनी इकोनॉमी, इंडिया फॉर इंडियंस, जजमानी सिस्टम खत्म, कास्ट सिस्टम खत्म। तो जजमानी कास्ट सिस्टम खत्म, अनटचेबिलिटी खत्म। देखो, वैश्यस, शूद्रस, वुमेन, स्लेवरी सिस्टम, अनटचेबिलिटी। यहां पे गुप्ता पीरियड, पोस्ट गुप्ता, राजपूत। Brahmins on the top, Vaishya and Shudra decline. Woman, three evils.
Slavery system survives. Untouchability becomes the special feature. यहां अंबानी हावी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहां क्राफ्टमैन का बोलबाला, ली, एडिडास, यहां नीना गुप्ता, कंप्लीट इंडिपेंडेंस. Slavery present in a different form. EMI slaves. EMI slaves. Untouchability has no place. Here, Afghanistan. Who is dominant? Maulanas. Vaishya and Shudra. लो स्टेटस. अरे विदाउट लिखो, स्टेटस तो है ही नहीं. वुमन, सती सिस्टम तो नहीं है बट इवल्स आर प्रेजेंट. स्लेवरी सिस्टम विजिबल. अनटचेबिलिटी काफिर. अरे गांव में लीगली थोड़ी प्रेजेंट है, ट्रेडिशनली प्रेजेंट है. महेश ठाकुर, तुम्हारे गांव में जो जजमानी और कास्ट है वो ट्रेडिशनल है, लीगल नहीं है. वो जो तुम्हारे गांव में वीवर आता है, नाई तुम्हारे घर आता है शादी वादी में, उसका लड़का आईपीएस हो जाएगा, वो भी नहीं आएगा. ये है सोसाइटी. 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50, 100 फैक्ट इसमें तुम इकट्ठा कर सकते हो. 100 फैक्ट है. एक टेस्ट करवा दूं प्रीलिम्स का पूरा, वैदिक से लेकर पोस्ट गुप्ता राजपूत तक. नहीं को पोस्ट गुप्ता राजपूत तो अभी घर प्री मेडिकल में थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा. एक टेस्ट करवा दूं 50 क्वेश्चन का. साहब बना के क्वेश्चन दिखा दूं, देखो कहां से कैसा क्वेश्चन बनेगा. अरे अभिषेक शोम, अपनी मां को हमारा प्रणाम कहना. माता जी को हमारा प्रणाम करना. अभिषेक, एक प्रीलिम्स का टेस्ट करा दूं वैदिक पीरियड से लेकर और गुप्ता पोस्ट गुप्ता तक. अरे यहां से कौन सा मेंस का क्वेश्चन आता है यार, कल्चर में आता है, कल्चर में कराएंगे. बताओ, मार दूं शॉट एक बढ़िया टेस्ट सीरीज, टेस्ट पेपर बना दूं, मैं तुमको समझ में आ जाए कहां से किस चैप्टर से क्या पढ़ना है. मजा आया? वैदिक से गुप्ता तक की कहानी. हंड्रेड क्वेश्चन बनाने में तो बहुत टाइम लगेगा यार. अब कहीं से नोट कर लें तो अलग बात है, कहीं से चुरा लें क्वेश्चन तो वो अलग बात है. बनाने में तो टाइम लगेगा.
रिलीजन अलग पढ़ाऊं, कल्चर एक अलग पोर्शन, मुजम्मिल कयूम, कल्चर एक अलग पोर्शन है। तुमने पूछा था ना रिलीजन का काम क्या है? रिलीजन का काम है ह्यूमन एवोल्यूशन। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ कि हरम में 2000 औरतें थी, चलो 200 भी रही होंगी तो बड़ी बात है, लेकिन बुद्ध कोई हरम नहीं। यहां सिद्धार्थ के लिए औरत क्या थी? भोग। यहां बुद्ध के लिए औरत क्या है? मां। यह है धर्म। यहां से उठाकर यहां पहुंचा दे। यहां तुम किस पे जीते हो? सेंसस पे। ये जो तुम्हें स्त्री पसंद आ रही, पुरुष पसंद आ रहा है, शराब, ये सब सेंसस की वजह से है। अभी ये आंख तुम्हारी नहीं खुली, और ये कॉन्शियस, ये है धर्म। कि काफिर को मुसलमान बना दे। बड़े मुसलमान नाम रखे, टाइल लेकर रहे मुसलमान है, हम जन्नत जाएंगे। कहीं नहीं जाओगे, इतना मारेंगे, जन्नत जाएंगे। साधना करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है। हम सब इस पे जीते हैं, हम भी इस पे जी रहे हैं, पर कोई गिल्ट नहीं, कोई पाप नहीं, इसको देखना है। तुम तो वैसे परेशान हो, तुम्हारा ये जो ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन है आजकल, है? हाँ, तो वही मैं कह रहा हूं शिवानी ना। अब सब क्वेश्चन मैं कल बना के दे दूं, पर चीटिंग करूंगा, कहीं से उतार निकाल उकाल के दे दूंगा। 100 क्वेश्चन बनाने में भाई साहब ये दिमाग एनलाइटेंड अवस्था में आ जाएगा। हाँ, भोग लो स्त्री को, तभी तो पत्नियां मारती हैं पटक पटक के। देखो, बुआ का रूप, मां का रूप, मौसी का रूप, चाची का रूप, बहन का रूप कितना प्यारा स्त्री का रूप है, पत्नी का रूप ही क्यों खतरनाक है? किसी को भी भोगोगे तो मारेगी नहीं। सर, चिकन खाना बुरी बात है कि नहीं? दूसरों को भी खिला रहे हो तो बुरी नहीं है, अकेले खा रहे हो तो बुरी है। अगर एक्सरसाइज करके पसीना बहाते हो तो बहुत अच्छी बात है, खाओ। और सिर्फ जबान के लिए खा रहे हो तो बहुत घातक है। जितना हेल्दी खाना उतनी ज्यादा एक्सरसाइज। अभिषेक नायक, नहीं तो पागल की तरह सड़क पर घूमोगे। एकदम आएंगे ऋतु कुमारी, दरभंगा आएंगे, पर दही चूड़ा खिलाना पड़ेगा। दही चूड़ा एंड माछ भात। क्यों ऋतु? दरभंगा तो आएंगे, लेकिन दही चूड़ा और माछ भात खिलाओ फिर आएंगे। चलो, कल से शुरू करेंगे डेक्कन